कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सेट जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो एक बार यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बात ना, देखो मैथ्स का टॉपिक है, तो जब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा तो मैथमेटिक वे में एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स का मतलब है वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब दे शुड बी वेल डिफाइंड। अब आप बोलोगे सर ये वेल डिफाइंड कौन से एलिमेंट्स हैं? तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको देख के बता सकते हैं। ये क्या बात हुई? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा करो, अपने घर में आप काउंट करो कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, भाई आप देख के बता सकते हो ना कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। और अगर मैं बोलूं कि भाई आप अपने घर में बताओ कि सबसे अच्छा इंसान कौन सा है, सबसे अच्छे 2 इंसान बता दो, या आपकी क्लास के अंदर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं आप काउंट कर सकते हो, देख के बता सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उसमें सबसे अच्छा बैट्समैन कौन सा है, भाई सारे ही अच्छे हैं ना। किसी को पूछ लो क्रिकेट आता है, वो बोलेगा हाँ आता है। कैसा खेलते हो? बहुत बढ़िया खेलते हैं, चाहे बैट ना पकड़ाओ। तो हम जब चीजों को डिफाइन करते हैं, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कि क्या उन्हें देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से। तो क्वालिटी एक ऐसा पॉइंट है या ऐसी क्वांटिटी है या ऐसी चीज है जिसको हम देख के नहीं बता सकते। ओके, तो जो चीज हम देख के नहीं बता सकते हैं उनको हम सेट्स में नहीं रखेंगे, उनको वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं वेल डिफाइंड एलिमेंट, तो ये वो एलिमेंट है जिसको मैं देख के बता सकता हूँ भाई ये चेयर है, ये टेबल है, ये कुर्सियां हैं, राइट, ये वट एवर वी कैन सी। सो दैट वी मेक लाइक सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अब पॉइंट आता है कि कैसे लिखते हैं इसको। पहली बात तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एक करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और ये हमारे पास में इसके एलिमेंट्स हैं इस प्रकार से। एबीसी, मैंने एक बड़ा छोटा सा सेट यहाँ पर ले लिया एबीसी। अब एबीसी आर द एलिमेंट्स। ओके, अब ए को जब मैं लिखूंगा, देखो एक बेसिक सेंस बनाते हैं यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो मैंने साइन बनाया ना यहाँ पर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ऐसी एक साइन है डू नॉट बिलोंग्स टू। तो ये साइन है बिलोंग्स टू का, और ये साइन है डू नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग करता है नहीं करता है? भाई ये बताओ क्या डी है ऊपर वाले सेट में? नहीं है, तो ये डू नॉट बिलोंग्स टू ए। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में देखोगे। राइट, नाउ लेट अस कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर लेता हूं ताकि ये पॉइंट भी हमारा शॉर्टली रिवाइज हो जाए, जल्दी से रिवाइज हो जाए। टाइप्स ऑफ सेट्स, और सेट्स की टाइप्स। सबसे पहले नल सेट। भाई नल सेट का मतलब ही है कि जिसमें कुछ ना हो। इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये अगर जीरो एलिमेंट है तो ये एम्प्टी सेट है। जीरो एलिमेंट और जीरो को सेट में रखना, दोनों में फर्क है, क्योंकि जीरो खुद भी एक नंबर है ना, देख के बता सकते हो, मतलब वेल डिफाइंड हो गया। जीरो एलिमेंट मतलब अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट का फर्क रखना। तो इसको मैं नल सेट नहीं बोलूंगा, नल सेट मैं केवल इसको बोलूंगा। फिर आता है एक सिंगल टर्न सेट। राइट, दिस इज सिंगल टर्न सेट। तो भाई इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। भाई आपके एक सेट लिखा था और यहां पर रखा है अंदर 4, बस। एलिमेंट कुछ भी हो पर एक ही होना चाहिए, राइट। अब ऐसे अगर आगे बढ़े हम, पेयर सेट। सो दैट इज अनदर थिंग आई एम कॉलिंग हियर पेयर सेट। पेयर सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट हो जो कि एक्स वाई के तौर पे लिखे हो। एक्स वाई का तौर का मतलब क्या है? जैसे कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हो ना आप, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के नंबर लिखते हो। मुझे एक पॉइंट लिखना है, भाई ये एक्स एक्सेस है मेरी, ये वाई एक्सेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है मान लो। तो इसको मैं जनरली लेटर से 2 3 लिख रहा हूँ, तो 2x की वैल्यू है 3y की वैल्यू, तो ये पेयर में है। तो लाइक दैट वे यू कैन से इट इज अ पेयर सेट। ओके, सो अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूँ इन दिस फॉर्मेट, तो आई विल बी कॉलिंग दिस एज पेयर सेट। नाउ नेक्स्ट कम्स डिफाइंड सेट। भाई डिफाइंड या डेफिनेट कुछ भी कह सकते हो, तो डेफिनेट वर्ड बेटर है, डेफिनेट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो। ऐसे एक आता है इनडेफिनेट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ डेफिनेट और इनडेफिनेट मैंने दोनों ही एक स्टेटमेंट में बता दिए। डेफिनेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 हैं, आपने कैलकुलेट कर लिए, राइट। नाउ इफ देयर सम काउंटिंग की भाई लाइक वी स्टार्ट काउंटिंग की पूरे एरिया के अंदर कितने पॉपुलेशन है, राइट। आजकल तो क्या सिस्टम बड़े अच्छे हो गए हैं, वी आर एबल टू काउंट देम, उनके आधार कार्ड हैं, हमने उनके ट्रैक रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तो वी कैन काउंट देम। बट अर्लियर ऐसा नहीं था, तो ऐसे सेट को हम इनडेफिनेट सेट कहते थे। सो अभी अगले पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं,
दैट इज इक्विवेलेंट सेट। एक है इक्विवेलेंट सेट और एक है इक्वल सेट। तो ये दो बातें मैं बताया था। इक्विवेलेंट सेट देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो इनसे मैं इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा। मतलब आपके पास एक सेट है, इसके एलिमेंट है मान लो 1 2 3, और एक दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड। भाई दोनों में कितने कितने सेट एलिमेंट्स हैं? 3 3 है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल नहीं है। अगर मुझे ऐसे लिखा हो कि एक मेरे पास डी सेट है और भाई इसके अंदर है एलिमेंट्स 2 3 1, तो ए और डी आपस में इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ए और डी आपस में इक्वल सेट्स हो जाएंगे। एलिमेंट सेम है, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होने चाहिए। तो ये फर्क है इक्विवेलेंट में और इक्वल सेट्स में। राइट नाउ, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सेट्स का, सबसेट्स का। सो लेट मी मेक इट मोर डिफाइंड। मेरे पास एक सेट है, लेट अस से दिस इज 1 2 3। एक मेरे पास दूसरा सेट है बी, ये है, इसके एलिमेंट्स लिखे हैं मेरे पास में 1 एंड 2। तो क्या ए और बी, अगर मैं बात करूं तो क्या बी सेट ए में कंटेन्ड है? सोचो, मतलब क्या बी ए में आ रहा है? मतलब मैं अगर ए सेट उठा लूं तो उसमें बी आ गया ना अल्टीमेटली, ठीक है ना? तो ऐसे इसमें मैं बोलूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये साइन है, ये साइन है सबसेट का। यहां थोड़ा सा ऐसे बन गया, बट इट इज एक्चुअली लाइक दिस। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और यहाँ पर एक और वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं, मैं इसको केवल सबसेट नहीं बोलूंगा, एक वर्ड यूज करूंगा प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपरली ना बी जो है वो ए के अंदर फिट हो रहा है, ठीक है? और अब ए को क्या बोलेंगे? बी को तो बोल दिया सबसेट है, तो भाई मैं ए को बोलूंगा सुपरसेट ऑफ बी, है ना? जो छोटे वाला है बड़े वाले में आ रहा है तो वो सबसेट हो गया, जो बड़े वाला है वो आपका सुपरसेट हो गया। अब ऐसे ही यहां पर अगर देखो मैं ऐसे लिखूं, ये 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई बिल्कुल सही है। 4 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। आप बोलोगे सर ये तो सबसेट करा रहे थे, ये क्या बताना शुरू कर दिया? एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर, मेरे पास एक सेट लिखा है यहाँ पर डी, और इसके एलिमेंट है मेरे पास में 1 एंड 4। क्या डी सबसेट है ए का? नहीं है भाई, इसलिए मैंने ये सबसेट का साइन डाल के क्रॉस लगा दिया। तो जैसे हम सबसेट और नॉन सबसेट बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू करते थे, वैसे सबसेट है या नहीं है इसका भी एक साइन है हमारे पास में। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो, देखो मेरे पास एक सेट है ई और इसके एलिमेंट है लेटर से 3 2 1 यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा ई इज अ सबसेट, और यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, भाई ए ई का सबसेट है और ई ए का सबसेट है। बोथ वे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। और ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है, कहते बताओ इक्वल सेट कैसे लिखेंगे? तो इक्वल सेट्स ऐसे लिखे जाएंगे। अब एक और पॉइंट, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ रहा हूं, इस पे ध्यान देना। देखो ए की हम बात कर रहे थे बार बार, ए है हमारे पास में 1 2 3। अगर आपके पास ऐसा लिखा हूं ए खाली ब्रैकेट्स में, कोई नाम नहीं दिया इसका, पर है तो सबसेट ना, सब है तो सेट। सेट ऐसे लिखते थे, ये करली ब्रैकेट्स और बीच में एक एलिमेंट हो, तो ये तो बन गया सेट। क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल है। अच्छा, एक और चीज, अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक सेट ले रहा हूं यहाँ पर बी, और बी मेरे पास ऐसे लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, इस चीज को समझना। मैंने बी में ना एक ये एलिमेंट डाला है, इसको समझो, ये वाला, ये कैसे है, इसको थोड़ा एक बार अच्छे से जूम करके फिर समझ लेते हैं। भाई ये करली ब्रैकेट्स, देखो करली ब्रैकेट्स मैं ऐसे ही बना पा रहा हूं, और ये मैंने इसको थोड़ा जूम किया है। मुझे ये बताओ कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसको मैं एलिमेंट बोलूं या सेट बोलूं? पॉइंट है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सेट तो ये बड़े वाला ही है, जिसके अंदर ये जो भी रखा है ये एलिमेंट्स है। तो फिर ऐसे केस में मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मैंने करली ब्रैकेट्स में 1 लिखा है, इसको मैं सेट नहीं बोलूंगा, इसको एलिमेंट बोलूंगा। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई जब आपसे पूछा जाएगा ना कि डज दिस बिलोंग्स टू बी और सबसेट ऑफ बी, तो मैं भाई सबसेट नहीं बोलूंगा, मैं इसको बिलोंग्स टू बी बोलूंगा। इसको समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा एक सवाल है आपके पास में, पूछा गया बीच में। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सिंगल करली ब्रैकेट, फिर एक और करली ब्रैकेट, उसके बीच में 1, और फिर दोबारा करली ब्रैकेट, भाई अब बन गया ये सेट।
और ये सबसेट है बी का। तो ये एक कहानी नोट कर लो, आज बहुत काम आएगी। इसी के बेसिस पे कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं बताता हूं, एक वर्ड आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसको देखो, ए मेरे पास ये सेट है ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3। पावर सेट क्या होता है, अ सेट containing all possible subsets of given set। मेरे पास एक सेट दे रखा है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसको अगर मैं बड़े सेट में रख दूं उसे बोलूंगा पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं एक चीज बताया था। हमने कहा था शुरू में कि जो एक नल सेट है ना, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 से डिनोट करते हैं। ये नोट कर लेना इसके बारे में, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। नल सेट सब में आ जाता है, एक ये बात नोट करना। और दूसरी बात ये नोट करनी है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो अभी हमने इसका एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट देखा था, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने यहां अभी देखा था, जब मैंने कहा था कि भाई वो ए इज अ सबसेट और इक्वल टू का साइन ऑफ ई, और पिछले एग्जांपल में और ई इज अ सबसेट एंड इक्वल टू का साइन विद ए। तो ये बेसिकली ए और ई इक्वल है, तो ये एक दूसरे के सबसेट है, तो मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होगा। तो ये दो बातें मैं अपन, इससे पहले पावर सेट पे आगे बढ़े, ये दो बातें नोट कर लेना। एक तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, और दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलो अब करते हैं मतलब की बात। भाई ए सेट है मेरे पास में 1 2 3, और मुझे इसके टोटल सबसेट्स बनाने हैं। कैसे बनाए, दैट इज अ पॉइंट। पहली बात मैं रखूंगा 5, क्योंकि भाई ये तो लिखा हुआ है ना कि जो 5 है मतलब नल सेट है, सभी का सबसेट होगा। फिर अगर मेरे पास एक सेट है सिंगल 1 वाला, ये भी सबसेट है भाई। अगर सिंगल 2 वाला है तो ये भी सबसेट है। अगर सिंगल 3 वाला है ये भी सबसेट है। अगर मैं एक सेट बनाऊं 1 और 2 वाला, ये भी सबसेट है ए का। अगर मैं 2 और 3 का बनाऊं तो भाई ये भी सबसेट है। अगर मैं 3 और 1 का बनाऊं तो ये भी सबसेट है। और हमने तो पढ़ा था कि हर सेट खुद का भी तो सबसेट होता है। तो ये बन गए इसके सारे पॉसिबल, सारे मुमकिन जितने सबसेट्स बन सकते हैं, सारे बना दिए हमने, राइट। अब आप बोलोगे आपने तो बड़ी जल्दी बना दिए, तो ऐसा ही भाई, बट मैं बताऊंगा ये बनाने कैसे हैं। भाई देखो, अगर हमें पता लग जाए कितने बनेंगे तो ये बहुत आसान है बताना, बनाना कि कितने बनाने हैं, मतलब कैसे बनाना है। ओके, तो मैं बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ये होता है 2 की पावर n। भाई ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, गिवन सेट में कितने मुझे एलिमेंट्स दे रखे हैं, गिवन सेट। ये मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, नहीं तो मेरी राइटिंग से आपको प्यार हो जाएगा और फिर आप पेपर में ऐसी राइटिंग लिखोगे, ऐसी मत लिखना, राइट। तो ये नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो टोटल एलिमेंट 3 है। तो ये कितना बन गया भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, राइट। अब ये 8, तो 8 का क्या करें, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये तो 8 बन गए। अगर मेरे पास एक सेट होता, देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास एक सेट होता है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी, बताओ भाई कितने इसके सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितने हैं 4। अब 4 कैसे बनेंगे, बना के देखते हैं। तो 5 5 तो लगाना ही है, फिर ए, फिर बी, और फिर हर सेट तो खुद का सबसेट है, तो ये बन गए 4। अच्छा भाई, मैं तो पावर सेट की बात कर रहा था, पावर सेट पे चलते हैं। तो अगर मैं ये सारे सबसेट्स को एक बड़े सेट में रख दूं तो ये बन गया भाई पावर सेट ऑफ ए, सो वी आर हियर। तो ऐसे निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, सब प्रॉपर सबसेट्स, मैं फिर से बोल देता हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट वो होते हैं, राइट, जो उसी सेट से बने। भाई 5 तो देखो हमने जबरदस्ती चेप दिया ना, जबरदस्ती लगा दिया, मतलब अभी के लिए मान लेते हैं। और ये बोल दिया कि भाई हर सेट अपना खुद का सबसेट है, हालांकि वो इक्वल सेट था। तो इन दोनों को छोड़ दो, इनके अलावा अगर मैं बाकी सबसेट्स रखूं ना, तो ये इसकी कलेक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट्स की कलेक्शन, या इन सभी को इंडिविजुअली बोलेंगे प्रॉपर सबसेट्स। अगर आपसे पूछ लें भाई कितने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं,
तो आपने बोला 2 की पावर n-2, क्योंकि एक तो 5 छोड़ दिया है और एक हमने खुद को छोड़ दिया उसको। तो ये कहानी है पावर सेट्स की, सबसेट्स की, सुपरसेट्स की, और कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं इस बात की, इंक्लूडिंग प्रॉपर सबसेट्स। नाउ आगे बात करते हैं। अब मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ वेन डायग्राम के ऊपर। भाई वेन की कहानी ना आपको भी गूगल करना। ही वॉज नॉट ओनली वेन, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड या फर्स्ट वो एक बार चेक कर लेना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जर्मनी से इनकी लड़ाई हो रही थी तो इनके रिसोर्सेस खत्म हो रहे थे, ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे। फिर ये जो वेन था, मेरे ख्याल से इसका रैंक कर्नल था, तो कर्नल वेन केम एंड ही लाइक इवेल्युएटेड कि भाई सब कुछ तो हमारे पास पूरा है, हथियार भी पूरे हैं, खाने पीने का सामान भी पूरा है, राइट, वेपन्स भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई में हार क्यों रहे हैं, राइट। तो इसने फाइंड आउट किया कि हमारी एलोकेशंस जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, हम एलोकेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसने एक रफ प्लॉट बनाया और उसके जरिए समझने की कोशिश करी कि भाई प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, और इसने कुछ डायग्राम्स बना करके इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करी। आपने एक्सरसाइजेस में देखा होगा, जब आपने सेट्स पढ़े होंगे तो ऐसे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं। ये सारी की सारी वेन की ही देन है, राइट। अब हम यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई ये कहता क्या है। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। तो भाई सबसे पहले देखो, मैं दो सेट्स यहाँ पर ले रहा हूँ, दो सेट्स, इनको मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा। देखो एक सेट है मेरे पास ये, और एक और सेट है, लाइक अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ कैसे दिखाना है। लेट मी, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। भाई एक मैं बात करूंगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ यू, एंड दिस यू इज द यूनिवर्सल सेट। क्या है भाई ये? यूनिवर्सल सेट है ना। अब आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट क्या है? देखो मैंने कहा कि अपनी क्लास में टोटल बच्चे काउंट करो कितने हैं, उसमें मेल्स कितने हैं उसका सेट बनाओ, उसमें फीमेल्स कितने उसका सेट बनाओ, और अपने ही स्कूल का एक यूनिवर्सल सेट बना दो। अपने स्कूल का यूनिवर्सल सेट मतलब, जब आप यूनिवर्सल सेट बनाते हो ना, बोल दिया कि स्कूल का यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो भाई स्कूल में टेबल भी है, बिल्डिंग भी है, पेड़ पौधे भी हैं, टीचर्स भी हैं, उन सबको अगर एलिमेंट बना करके मैं उस बड़े सेट में डाल दूं तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट ऑफ योर स्कूल। और उसमें एक और सेट है जिसमें आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और उसमें एक और सेट है जिसमें आपकी क्लास के मेल स्टूडेंट्स हैं, एक और सेट है जिसमें उसकी क्लास के आपकी क्लास के फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो सेट के अंदर सेट 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 आते आते जा रहे हैं। तो वो जो बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स हमारे हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, राइट। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक सेट है ए, तो भाई ए मैं यहां दिखा देता हूं। देखो ये रहा हमारे पास में सेट ए, और अब मैं कुछ यहाँ पर बातें बताऊंगा। मान लो मेरे पास ए सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3, और एग्जामिनर कहता है कि भाई यूनिवर्सल सेट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब मैं ए सेट को लिखूंगा, भाई मेरा ए सेट तो ये रहा 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं, बाकी मैं कहाँ लिखूं भाई? इसके बाहर लिखूंगा, क्योंकि वो तो इसमें है नहीं, हालांकि है तो नंबर्स ही, तो वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन रहे हैं एज पर द गिवन स्टेटमेंट। तो ये मैंने इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स को रख दिया यहाँ पर। तो नाउ यू कैन विजुअलाइज जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। ये तो है भाई सेट ए, और ये जो बाहर वाले हैं, देखो यहाँ पर आपको कुछ और टर्म्स भी पता लगनी शुरू हो जाएंगी। ये वाली, ये है आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक वर्ड यहाँ पर आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए की पावर सी या ए की पावर डैश, इसे डिनोट कर दो। ऐसा ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, एक ऐसा सेट जो ऐसे एलिमेंट को कलेक्ट कर रहा है जो ए में नहीं है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। तो इस तरीके से आप किसी सेट को कैसे लिखना है यूनिवर्सल सेट में, और उसके बाहर के एलिमेंट को कैसे शो करना है, ये बात आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो वेन का जो मेन कॉन्सेप्ट था चीजों को विजुअलाइज करने का था यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम्स, इन्हीं को हम वेन डायग्राम्स कहते हैं, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो सेट्स की कलेक्शन है, ये है यूनिवर्सल सेट। अब बार बार मैं ना आगे जाके यूनिवर्सल सेट बनाने कम करता रहूंगा। एक सेट ये है मेरे पास में, और भाई एक सेट ये है। तो अब इनको देखते हैं, भाई ये है सेट ए और ये है सेट बी। ये जो बीच में जो हमें कॉमन लकीर नजर, कॉमन एरिया नजर आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है भाई? कुछ तो ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। पहले ए और बी बना लेते हैं। ए है 1 2 3, भैया बी है हमारे पास में 2 4 6,
तो कुछ तो एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, और यहाँ पर मुझे 2 नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ उठा के 2 डाल दूंगा। भाई 2 तो ये रहा, तो यहाँ क्या आएगा 1 और 3, तो यहाँ क्या आएगा भाई 4 और 6। तो आप देखो, नाउ दिस वे वी कैन विजुअलाइज दिस। अभी जो कॉमन वाली बात है ना, ये हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, एक उल्टा यू है ना, सीधे से बोल लो ना, इट इज उल्टा यू, दोनों में कॉमन। ये क्या है, ये तो 2 है, ये कहां दिखाया जा रहा है, ये तो ये दिखाया जा रहा है, ये पूरा एरिया, दिस फुल एरिया इज इंटरसेक्शन पार्ट, राइट। और अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, ए यूनियन बी, इसमें क्या होता है कि भाई जो ए और बी में सारे एलिमेंट है सबको आप एक साथ प्लेस कर दो, लेकिन ध्यान रखो कि जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसको रिपीट नहीं करना है ना। ए में भी 2 है और बी में भी 2 है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, एज इट इज दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसे हम यूनियन सेट कहते हैं, कंबाइनिंग बोथ द सेट्स और मोर देन 2 सेट्स टुगेदर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां बात करूं, मुझे चाहिए ऐसे एलिमेंट जो केवल और केवल ए में, ओनली ए, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी से। ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट। भाई यहां पर कौन से हैं, चेक करके बताओ। यहां तो 1 और 3 है ना, तो ये आएगा आपका 1 और 3। ये तो हमारा तरीका हो गया, वेन डायग्राम से हमने देखा और लिख दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे हैं, कॉमन छोड़ दिया ना मैंने ए में से, राइट। और ऐसे अगर मेरे पास लिखा होगा ओनली बी, तो मतलब बी में से मुझे क्या निकालना है, जो ए के साथ कॉमन है। भाई ए के साथ क्या कॉमन है, देखो बी में क्या है, बी में तो 4 और 6 है, कॉमन क्या था, बी में था आपका 4 6 और 2, और कॉमन क्या था 2, तो 2 को छोड़ दो, 4 और 6 ये यहां पर लिखें। तो इस तरीके से हम ओनली बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे सेट्स को, ऐसे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके पास आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो मैंने यहां पर ए यूनियन बी नहीं बताया आपको, ये बताया था ए यूनियन बी कौन सा है, कैसे दिखाएंगे। ए यूनियन बी ये पूरा है, ये यहां तक, ये वाला, ये पूरा ए यूनियन बी है। और ऐसे जो ए यूनियन बी के बाहर है, मतलब ये वाले, देखो ये वाले, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है ए और बी का। और एक और चीज आती है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, भाई जो कॉमन है ना उसके बाहर वाला, तो आपका कॉमन तो ये वाला हो गया, ये वाला देखो, मैं इसको लेट मी प्लॉट इट विद सम डिफरेंट कलर, ये वाला हो गया आपका कॉमन वाला। इसके बार बार जो भी है ना, जो भी इसके बाहर है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, ये सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब चलो हमने इतनी कहानियां कर ली, अब हम देख लेते हैं कि भाई इनको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है। तो एक चीज, कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पर देख लेते हैं उससे पहले। अगर हमें ऐसे बोला हो कि भाई ए यूनियन बी का यूनियन निकालो, ए यूनियन बी में बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि ए के कितने एलिमेंट्स हैं भाई, बी के कितने एलिमेंट्स हैं, और क्योंकि जो रिपीट होते हैं उनको तो हम बार बार नहीं ना काउंट करते, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। रिपीट कौन से हो रहे हैं, जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, जो हमें नोट करना है, इसी के बेसिस पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए ओनली ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए वाले, तो ये आएंगे हमारे पास में कि ए में भाई कितने एलिमेंट हैं, और फिर इसमें से कॉमन वाले पार्ट में कितने एलिमेंट हैं, ये माइनस कर दो। और ऐसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली बी चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस कितने कॉमन हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फाइनली एक और चीज यहां पर बताया था, एक वर्ड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। नो व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको दिखाते हैं ए एंड डेल्टा बी। ये डेल्टा आप समझते हो ट्राइंगल शेप्ड है। ये क्या कहता है कि अगर मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए को कंबाइन कर दूं, मतलब मैं वो एलिमेंट निकाल दूं भाई जो कॉमन थे, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये वाला पार्ट ए माइनस बी है और ये वाला पार्ट बी माइनस ए। अगर मैं कॉमन वालों को छोड़ के इनको रख लूं साथ में, जो प्योरली ए के और प्योरली बी के, इसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस। नोट कर लो, राइट।
नाउ वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। अब कुछ सवाल यहाँ देख लेते हैं जिनको हम वेन डायग्राम से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पर लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट x के आपको दे दिए, y के दे दिए, यूनियन के दे दिए, इंटरसेक्शन के निकालने। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो ये है, आप ये फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस इंटरसेक्शन। तो पूरे सवाल में कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुट करनी, सब दे रखा है, आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे दिखाओ भाई, ये आपका x एलिमेंट है, x सेट है, ये y सेट है, लेट मी सॉल्व इट लाइक दिस, x और y। आपके इंटरसेक्शन में कितने हैं, यूनियन में कितने हैं भाई, यूनियन में तो टोटल यहाँ पर 38 है, ये लिखा हुआ है। x में कितने हैं, x में 17 है, राइट, इस पूरे में 17 है। y में कितने हैं, मैं बताता हूँ y में कितने हैं, y में 23 है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 38 है आपके पास में, ये आपके पास में है 17, ये है आपके पास में 23, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y है। एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना बन रहा है। ये बन रहा है भाई 40, ये वाला पार्ट। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं दो आ जाएंगे, तो मतलब कॉमन में दो हैं। प्योरली x वाले हमारे पास में हैं 17 थे ना, दो कॉमन आ गए 15। प्योरली y वाले हमारे कितने आ रहे हैं 23 से, उसमें दो निकाल दो 21। तो ये हमारे पास में आ गया टोटल तरीका, टोटल जो मेथड है विजुलाइज करने का, x और y और x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y, राइट, ओनली x वाले और ओनली y वाले एलिमेंट, इस तरीके से बता सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो ये वैल्यू आपकी 38 के बराबर आनी चाहिए। इससे आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या आपने सवाल को ठीक अटेम्प्ट किया है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। मेरा अगला सवाल ये है, x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y में 18 एलिमेंट है, x में 8 एलिमेंट है, y में आपके 15 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में कितने होंगे। तो फॉर्मूला लगा दो सेम जो भी हमने ऊपर किया था। तो ये तो थे आपके पास में, अगर दो सेट्स हैं उनका फॉर्मूला, राइट। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास में 3 सेट्स हैं तो क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं 3 सेट्स की प्रॉब्लम को देखने के लिए। Now I am talking about the question number 13। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ना सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, 150 फाउंड टेकिंग टी। 150 लोग चाय पी रहे थे, भाई ये चाय का बॉक्स बना दो। 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ। चलो ये 3 वाली प्रॉब्लम नहीं है, 2 वाली प्रॉब्लम है। ये टी है, ये कॉफी है, 100 लोग दोनों ही पी रहे थे। होते हैं ना कुछ लोग शादी में गए, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, है ना, जो जो मिलता रहा खाते रहे। अच्छा, 150 टोटल टी पी रहे थे, तो 100 यहाँ पर ऑलरेडी कॉफी वालों के साथ कंबाइन हो चुके हैं कि उन्होंने कॉफी भी पी ली। तो 50 ऐसे लोग बचे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाय पी है। 225 कॉफी पी रहे थे, लेकिन उसमें से 100 लोगों ने तो चाय भी पी है, क्योंकि 100 है ना, दोनों में काउंट होंगे। तो मतलब 125 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कॉफी पी है। ऐसे कितने हैं जिन्होंने ना कॉफी पी है ना टी पी है। तो भाई इसमें ऐसा करना है हमने, 600 लोग टोटल थे, 600 में से जो ये लोग है ना, जिनको हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में काउंट कर लिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास इसकी फिगर आ जाएगी जिन्होंने कुछ नहीं पिया है। ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये प्रॉब्लम है हमारी 3 ग्रुप वाली। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, ये बना दिया भाई हमने एच। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। ओके, ये बना दिया हमने टी वाले। एंड इसके आगे लिखा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ओके, एक और बना दो भाई आई। तो इनके अब नाम लिख दो, एच और दूसरा है टी और तीसरा है आई, और इनके नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने। फिर आगे लिखा है देखो, यहाँ 25 हैं एच वाले, 26 हैं टी वाले और 26 हैं आई वाले, 9 हैं एच और आई वाले, 11 हैं एच और टी वाले, 8 हैं टी और आई पढ़ने वाले, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पी रहे हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तीनों वाले पे चलना है। ये जो एरिया है ना, तीनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हमने उस एरिया को फिल करना है जो तीनों में कॉमन है। ये ट्रिक समझ लो। तो ऐसे 3 लोग हैं, ठीक है ना। उसके बाद वापस पढ़ो, 8 ऐसे हैं, वापस पढ़ने का मतलब स्टेटमेंट को उल्टा फॉलो करना शुरू कर दो। 8 ऐसे हैं जो टी और आई दोनों ही पढ़ रहे हैं, भाई टी ये रहा आई ये रहा। 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 तो हमने काउंट ऑलरेडी कर लिए हैं, तो 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टी एंड आई पढ़ते हैं। 3 ऐसे हैं जो टी आई एच
तीनों पढ़ते हैं, तो हमारे कुल मिला के 8 ऐसे काउंट हो गए। फिर और पीछे चलो, 11 ऐसे हैं भाई HOT पढ़ रहे हैं, 11 हैं HOT पढ़ने वाले। ये रहा HOT का कॉमन एरिया, जिसमें 3 आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, तो 8 ऐसे और लोग हैं। और फिर इसके पीछे और चलते हैं, तो H और I वाले 11 लोग हैं, 9 लोग हैं। तो ये रहा आपका कॉमन एरिया H और I का। देखो मैं कहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, H और I के आपके 9 लोग हैं, 3 काउंट हो गए, 6 और रह गए। अब आते हैं और पीछे चलते हैं, I वाले हैं भाई 26 लोग, तो 26 हैं I वाले। तो ये रहा आपका पूरा, ये पूरा I है आपका, ये देखो, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा I है। इसमें 26 हैं, लेकिन ये देखो ना आपका 5, 3, 8 और 6, 14, 14 तो काउंट हो गए, 26 टोटल है। तो 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ I पढ़ते हैं। फिर पीछे चलते हैं भाई, T वाले हैं 26, तो मतलब T वाले भी 26 हैं, लेकिन 8, 3, 11 और 5, 16, भाई 16 तो काउंट हो गए, 10 और रह गए। अब आप बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हैं, आगे तो सवाल पढ़ा ही नहीं हमने। भाई ये करेंगे तो आगे के आंसर फटाफट हम निकाल लेंगे बिना कंफ्यूज हुए। और 25 लोग हैं H वाले, तो H वाले हैं 25, इसमें 8 और 3, 11, 11 और 6, 17 हम काउंट कर चुके हैं, 25 टोटल है, 8 और। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी पढ़ रहा हो ना बता दो, चाहे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, चाहे 2 पढ़ रहा हो, चाहे 3 पढ़ रहा हो। तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे नंबर 8, फिर ये 8, 3, 6, फिर 5, फिर 10 और फिर ये 12 ऐड कर दो, ये सारे वो आ जाएंगे जो भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं ना। पहले पार्ट का आंसर यहां आ जाएगा आपका। दूसरे पार्ट का, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन पेपर, ये हुई बात है ना। 8 लोग सिर्फ H पढ़ते हैं, 12 I पढ़ते हैं और 10 लोग केवल T पढ़ते हैं। तो 8, 12 और 10 ये आ गया हमारा सिर्फ ऐसे लोगों का काउंट जो एक ही पेपर पढ़ते हैं। अगर वो पूछ ले, मान लो कि ऐसे बंदे बताओ जो दोनों पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ 2 पढ़ते हैं, तो कैसे करेंगे, एक ये 8 है, एक ये 5 है और एक ये 6 है। तो वेन डायग्राम गिव्स अस अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन अगर हमें इस तरीके की मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आई होप माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर।